आज पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की सामान्य विधि। ये कैसे बनाएंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इसके बारे में आज समझते हैं। तो सबसे पहला आपका दिया गया है, हमने अल्काइल हैलाइड के जल अपघटन के द्वारा क्या करेंगे, हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाएंगे। तो देखते हैं मतलब इस विधि के द्वारा जो है यह कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अल्काइल हैलाइड मतलब अल्काइल हैलाइड जलीय मतलब NaOH, जिसको हम इसका दूसरा नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडा लाइम या आर्द्र सिल्वर ऑक्साइड के द्वारा जल अपघटन करने से हम क्या करते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। मतलब अल्काइल हैलाइड को या तो तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कीजिए, है ना, या आप अल्काइल हैलाइड को AgOH के साथ मतलब सिल्वर ऑक्साइड के साथ कीजिए, तो आपको क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। अब बात कर लेते हैं कैसे। तो ये क्या है, R सिंगल बॉन्ड CH2 R सिंगल बॉन्ड Br प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब अल्काइल क्या, अल्काइल ब्रोमाइड। ये क्या हो गया, अल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो अल्काइल ब्रोमाइड का क्या करेंगे, हम जल अपघटन कराना था, तो जल अपघटन कराने के लिए हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अल्काइल ब्रोमाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया किया तो हमें क्या बना, यहाँ पर अल्काइल, यहाँ पर जो है आपका अल्कोहल और साथ में सोडियम ब्रोमाइड। इसका एग्जाम्पल हमने लिया तो ये क्या था, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Br मतलब यहाँ पर जो है इथाइल ब्रोमाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब इथाइल ब्रोमाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने अभिक्रिया कराया तो बना क्या, इथेनॉल, और साथ ही साथ हमें बना क्या, सोडियम ब्रोमाइड। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जो आपको बताया जा रहा था कि अल्काइल हैलाइड को किसके साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ। हमने यहाँ पर क्या लिया, अल्काइल हैलाइड को सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ मतलब सिल्वर ऑक्साइड के साथ हमने अभिक्रिया किया तो यहाँ से प्राप्त क्या हो गया, हमारा मतलब अल्कोहल और साथ ही साथ AgBr। इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं CH3 CH2Br मतलब यहाँ पर भी हम कौन ले रहे हैं, वही ले रहे हैं मतलब इथाइल ब्रोमाइड को AgOH के साथ अभिक्रिया किया तो आपको बना क्या, यहाँ पर भी इथेनॉल और साथ ही साथ क्या, AgBr बना। ठीक है, अब आते हैं बनाने का दूसरा विधि। दूसरा विधि हमने लिया यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एस्टर के अवकरण द्वारा मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एस्टर के अवकरण के द्वारा हम क्या करेंगे, अल्कोहल बनाएंगे। तो यहाँ पर बात आपको समझना पड़ेगा कि अवकरण क्या होता है और ऑक्सीकरण क्या होता है। तो आप जानते हैं कि अवकरण जो होता है वहाँ पर हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मतलब हम हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एस्टर का अवकरण क्या, ड्राई मतलब शुष्क ईथर में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, एल्युमिनियम प्राप्त होगा। तो कह रहा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ना, के द्वारा कराने पर क्या प्राप्त होगा, अल्कोहल। तो समझते हैं कि यहाँ पर हम R सिंगल बॉन्ड COOH, ये सिंगल COOH जो होता है यह हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, फंक्शनल ग्रुप है मतलब उसका क्रियाशील मूलक है, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, और यहाँ पर हमने H लिया। H क्यों लिया, क्योंकि हम कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या कर रहे हैं, अवकरण कर रहे हैं। किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कर रहे हैं। ठीक है, तो की उपस्थिति में करते हैं तो हमें अल्कोहल और साथ ही साथ क्या बन रहा है, जल बन रहा है। अब इसकी बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के। तो हम जो R जो है ये क्या है, अल्काइल है, तो अल्काइल के जब हमने क्या लिया, CH3 मतलब क्या, मिथाइल। अब मिथाइल ये आपका क्या है, COOH मतलब यह जो बना दो कार्बन वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम जो होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड को जब हमने क्या किया, हाइड्रोजन के द्वारा अवकरण की, किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्युमिनियम और हाइड्राइड
ठीक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में हमने अवकरण किया तो हमें क्या बना, इथाइल अल्कोहल और साथ ही साथ क्या, जल प्राप्त हुआ। ठीक है। ठीक उसी प्रकार हमने एस्टर को हाइड्रोजन के द्वारा अवकरण कराया, वही लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो यहाँ से हमको प्राप्त हो गया क्या, ये यहाँ पर अल्कोहल प्राप्त हमको हो गया। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर अल्कोहल, 2 अल्कोहल प्राप्त होती है। तो आप इसको समझना है, काफ़ी सिंपल तरीका है इसका समझने में। मतलब कर रहा है कि मतलब आपको किसके साथ, या तो आप कीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड को या एस्टर को अवकरण कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, हमारा अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है। अब आते हैं तीसरा, मतलब तीसरी विधि क्या है, इस विधि के द्वारा हम कैसे बनाएंगे। तो हमने तीसरा विधि लिया मीथेन के आंशिक ऑक्सीकरण द्वारा। आंशिक मतलब पूरी तरह से नहीं, है ना, पूरी तरह से यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि मीथेन के आंशिक ऑक्सीकरण द्वारा हम क्या करेंगे, मीथेन मतलब वह अल्कोहल यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो मीथेन कौन से सदस्य का ग्रुप है, तो हमारा मीथेन जो है अल्केन सदस्य का पहला मतलब अल्केन ग्रुप का पहला सदस्य कौन, हमारा मीथेन। ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि मीथेन और ऑक्सीजन के मिश्रण को, मतलब मीथेन और ऑक्सीजन के मिश्रण को 100 atm दाब पर 100 कितना 473 के तक तप्त तांबे उत्प्रेरक की नली के ऊपर प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, मीथेनॉल प्राप्त होता है। या अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि मीथेन को आंशिक रूप से ऑक्सीकृत करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, मीथेनॉल प्राप्त होगा। याद रखिएगा कि मीथेन की आंशिक ऑक्सीकरण से हमेशा और हमेशा क्या प्राप्त होगा, मीथेनॉल। मीथेनॉल या आप मिथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, यह प्राप्त होता है। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर CH4, ये क्या है, हमारा मीथेन है, और O2 मतलब क्या, इसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं। तो ऑक्सीकरण करने का मतलब कि वह किसी सदस्य के साथ ऑक्सीजन के यहाँ पर क्या होगा, योग होगा। तो योग हुआ यहाँ पर, तो इसके फलस्वरूप क्या बना, हमारा मीथेनॉल बना। और यहाँ पर हमने उत्प्रेरक कौन सा कार्य ले रहे हैं, उत्प्रेरक का तांबा ले रहे हैं। तो याद रखिएगा उत्प्रेरक जो होती है किसी अभिक्रिया दर को बढ़ाती है या किसी अभिक्रिया दर को घटाती है, मगर स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। इस बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा था 10+2 में। ठीक है। इस बार पूछा 2020 में पूछा था कि उत्प्रेरक कार्य करती है तो अभिक्रिया, याद रखिएगा, अभिक्रिया दर को बढ़ाती भी है, अभिक्रिया दर को घटाती भी है, मगर स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। किसका काम है, उत्प्रेरक का कार्य है। ठीक है। अब आते हैं बनाने की अगले विधि की ओर। अगला विधि क्या है, इसके बारे में तो हमने अगला विधि, चौथा विधि हमने लिया है, वह है अल्डिहाइड एवं कीटोन के अवकरण द्वारा। मतलब अल्डिहाइड एवं कीटोन के अवकरण कह दिया, मतलब फिर यहाँ पर क्या हो गया, हम अल्डिहाइड और कीटोन के साथ हाइड्रोजन का क्या करेंगे, योग करेंगे। ठीक है। अब इसको समझते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि अल्डिहाइड एवं कीटोन का अवकरण रैनी निकेल या H2 के द्वारा करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, प्राइमरी एवं सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। मतलब अल्डिहाइड के द्वारा प्राइमरी और कीटोन के द्वारा सेकेंडरी अल्कोहल आपको यहाँ से क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है। अब हम समझते हैं आगे। तो हमने यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त हुआ, तो किससे प्राप्त हुआ, तो हमने लिया R सिंगल बॉन्ड CHO। और सिंगल बॉन्ड CHO जो है वो किसका फंक्शनल ग्रुप है, तो याद रखिएगा ये हमारा अल्डिहाइड का क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। इसका हमने अवकरण किया तो क्या प्राप्त हुआ, अल्कोहल प्राप्त हुआ। इसका एग्जाम्पल हमने लिया एसिटल्डिहाइड। क्या लिया, एसिटल्डिहाइड। ठीक है। तो एसिटल्डिहाइड को हमने हाइड्रोजन के साथ अवकरण किया तो क्या प्राप्त हो गया, आपका इथाइल अल्कोहल प्राप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिया, कीटोन। ठीक है। तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, ये हमारा कीटोन का क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो कीटोन का जब हम अवकरण कराया तो क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर हमें
अल्कोहल प्राप्त हो गया। तो अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल प्राप्त होता है? तो आइसो प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ले लिया क्या, CH3COCH3, इसका हमने लिया और ये हमने अवकरण कराया तो क्या प्राप्त हो गया? आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। एक नोट आपको याद करना होगा। नोट क्या याद करना है कि एल्डिहाइड के अवकरण के द्वारा हमेशा प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है और कीटोन के अवकरण के द्वारा हमेशा क्या होता है? सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना। फिर हम कल बनाने की और विधि बची हुई है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है।